हालेलुया। सचमुच हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। तो आइए वचन में चलते हैं और निकालते हैं हम लोग उत्पत्ति उसका 3 और 14 और 15, जिसको हम 2 शुक्रवार से पहले भी देख रहे हैं। तो आज थोड़ा सा इसको देखेंगे फिर से। उत्पत्ति सबसे पहली किताब बाइबल की, उसका 3 अध्याय और उसकी 14 और 15 को पढ़ते हैं। हाँ जी, 3 की। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ जी, तूने जो यह किया है, तूने ये जो किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशुओं हाँ जी और सब बनैले पशुओं से अधिक श्रापित है। जी तू पेट के बल चला करेगा जी, और जीवन भर मिट्टी चाटता और रहेगा। जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में हाँ जी और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ जी, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा हाँ जी, और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तू उस कीड़ी को डसेगा। हम 2 शुक्रवार से इस मैसेज को देख रहे हैं और आज भी हम इसी थोड़ा सा मैसेज को देखेंगे कि कैसे प्रभु ने सर्प के ऊपर दंड लगाया और उसको श्रापित कर दिया, अधिक श्रापित कर दिया सब घरेलू और जंगली पशुओं के बीच में। और जो उसके बाद उसके ऊपर ये भी श्राप लगा कि तू पेट के बल चलेगा और तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। और साथ में जो 15 आयत है, हम इस पर थोड़ा सा गौर कर रहे थे कि और मैं तेरे मतलब स्त्री और जो सर्प है वो, और आगे क्या है, इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में। कहने का मतलब ये है कि जो सर्प का वंश है वो भी शुरुआत से ही चल पड़ा था। अब इसको समझने की जरूरत है। हम 2 शुक्रवार समझ रहे थे कि कैसे चल पड़ा जी, क्योंकि जब ये सर्प के द्वारा ये गुनाह नहीं आया इस जगत में, जब तक ये हवा के पास नहीं गया और दोनों के बीच में वार्तालाप नहीं हुई, बातचीत नहीं आगे बढ़ी, तब तक आदम और हवा अच्छे प्राणी थे। समझ रहे हो? उनमें सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई थी, बुराई का एक नामो निशान भी नहीं था। कहने का मतलब वो स्वभाव के रीति से चल रहे थे। उनका स्वभाव क्या था? अच्छा स्वभाव था। लेकिन यीशु मसीह जब आया तो वो क्या कहता है कि मैं आत्मिक आदम हूं, और जो पहला आदम था वो मिट्टी वाला आदम था, स्वाभाविक आदम था। उसमें स्वभाव था। स्वभाव किसका था? अच्छा। जब तक इंसान में अच्छाई ही अच्छाई है तो कोई भी इंसान उसकी अच्छाई को देखकर यही कह सकता है कि वो अच्छी आत्मा वाला बंदा है, वो अच्छी रूह वाला बंदा है। क्यों? ना तो उसको कभी बुराई करते देखा, ना सुनते देखा, ना बोलते देखा, ना चलते देखा। वो अच्छा है तो इंसान उसको अच्छी आत्मा से जोड़ देता है कि वो अच्छी आत्मा वाला बंदा है। लेकिन उसका स्वभाव अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर ही अच्छे में अच्छा है। जब तक हवा के पास सर्प नहीं गया तब तक आदम और हवा नंगे होने के बावजूद भी अच्छे से चल रहे थे, प्रभु की सनिधि में बने हुए थे और प्रभु इनसे बातचीत करता था। और इनको ये नहीं पता था कि हम नंगे हैं। कहने का मतलब इनको ये नहीं मालूम था कि हम पाप में गिर चुके हैं। जब पाप आया तो तब ये छिपे। जब ये छिपे तो प्रभु से बातचीत हुई तो प्रभु ने कहा तुम कहाँ हो आदम, तू कहाँ है? तो इसने कहा प्रभु मैं छिपा हुआ हूं, मैं नंगा हूं। तो प्रभु कहता तुझे किसने बतला दिया कि तू नंगा है? समझ रहे बात को? अब धीरे धीरे आपको ये पूरा कंक्लूजन पूरे ये समझ आएगा मैसेज, क्योंकि शायद ये आखिरी हमारा ये मैसेज हो इसका स्त्री और सर्प के वंश का। अब वंश के बीच में बात चल रही है। ये जो सर्प का वंश है ये गुप्त चुप रीति से आदम और हवा में एंटर कर गया खून के द्वारा। अब देखने में इंसान सर्प नहीं है, लेकिन उसके स्वभाव से पता लगता है कि वो सर्प का स्वभाव उसमें है या नहीं है। सर्प को कहा गया है चालाक। सबसे चालाक जो जानवर था वो था सर्प। और जब यहूदा की पत्री में जाते हैं तो वहां प्रभु का वचन हमें यह कहता है कि कैन के समान ना बने, क्योंकि वह किससे था? दुष्ट से था। दुष्ट मतलब सर्प के बीच में जो आत्मा है वो दुष्ट आत्मा था, जिसने आकर उससे दुष्टता करवाई। और आगे जाकर हमें कैन के स्वभाव से पता लगता है कि कैन ने अपने भाई के साथ क्या किया, जिससे हमें मालूम लगता है कि वो सर्प नहीं था, लेकिन उसके बीच में जो खून मिक्स हो चुका था, जो मिलावट आ चुकी थी, उसने उसको उकसाया कि मैं अपने भाई को मार डालूं।
नहीं तो कभी भी दुनिया में ऐसा नहीं है कि कोई अपने भाई को ही घात कर रहा है, लेकिन आज भाई भाई को घात कर रहे हैं। आज पिता आपस में लड़ रहे हैं बच्चों के साथ, माँ लड़ रही है बेटी के साथ, ये चीजें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव में तब्दीली आ चुकी है। अगर वो पहले आदम की नाई चलते, मिट्टी वाले आदम के नाई, तो उनमें स्वभाव अच्छा ही रहना था। लेकिन कहीं ना कहीं एक कड़ी टूट गई, कहीं ना कहीं कुछ मिलावट हुई, जिसकी वजह से ये प्रभु को भविष्यवाणी करनी पड़ी उत्पत्ति में ही कि मैं स्त्री के वंश में और सर्प के वंश में वैर उत्पन्न होगा। और हम जानते हैं कि जो स्त्री का वंश है वो प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि मरियम जो कि कुंवारी थी उसके गर्भ के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है, जबकि उसकी मंगनी ही हुई थी और वो यूसुफ के साथ मिली नहीं थी। वचन ये कहता है। और पवित्र आत्मा आता है और मरियम को कहता है कि तू धन्य है औरतों में से, क्योंकि जो तेरे गर्भ में है वो पवित्र है। और मरियम तभी तक पवित्र थी जब तक यीशु मसीह उसके पेट से बाहर नहीं आया था। उसके बाद उसका संग होता है यूसुफ के साथ, उसके और भी भाई बहन निकलते हैं। लेकिन मरियम तभी तक धन्य मानी गई जब तक यीशु मसीह को उसने जन्म दिया। उसके बाद वो भी उसी श्रेणी में जुड़ गई, उसको भी पापों की क्षमा चाहिए। समझ रहे हो? जो इंसान पेट के माँ के पेट से निकलता है उसको पापों की क्षमा चाहिए। अब ये जो गुनाह हुआ है आदम और सर्प और हवा के दरमियान, इसका तो कोई ना कोई तरीका चाहिए ही। अब आदम जो है अब नंगा महसूस कर रहा है, जबकि प्रभु ने इसको बनाया ही नंगा था, बनाया ही मिट्टी का था, बनाया ही अच्छा था। लेकिन अब ये कुछ महसूस कर रहा है गुनाह करने के बाद। अब जब इससे गुनाह हुआ है, पाप हुआ है, तो क्या हुआ? वहां से 3 कौमों का निर्माण हो जाता है, 3 वंश चलते हैं। आदम का वंश चलता है और साथ में सर्प का वंश चलता है। लेकिन स्त्री का वंश भी चलता है, लेकिन वो तब तक नहीं चलता जब तक यीशु मसीह पैदा नहीं होता। लेकिन बच्चे तो माता के गर्भ से ही निकलते हैं, लेकिन जो वंश है वो पिता की ओर से चलता है। जब पिता का ही नाम आगे आता है कि ये इसका बच्चा है, क्योंकि जब स्त्री ब्याही जाती है मर्द के साथ तो वो पूरे घराने को छोड़कर आती है और उसका कुल उसके पति के कुल में जुड़ जाता है, उसका सरनेम उसके पति के सरनेम के साथ चलता है। तो ऐसे ही पतियों के साथ, मर्दों के साथ ये वंशावली चलने लगी। अब शुरुआत में मिट्टी वाले आदम की वंशावली चली और साथ में चली सर्प की वंशावली जो कि काइन से चलती है, और आदम की वंशावली जो कि आगे बढ़ती है। लेकिन वो सभी पाप में ही पैदा हो रहे थे और पाप में ही मर रहे थे, क्योंकि वचन हमें कहता है आदम से लेकर मूसा तक सभी लोग मृत्यु के अधिकार में हैं, पाप के वश में है, मृत्यु के वश में है। और मूसा से लेकर यीशु मसीह के आने तक सभी लोग पाप में ही मरे। लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हुआ उसने अपनी सेवकाई को बढ़ाया, जो कि स्त्री का वंश है, जिसने सर्प को अपने पांवों के नीचे कुचलना था। कैसे कुचलना था, कैसे जीतना था? उसको हराकर। अब ये नहीं कि उनके बीच में मैच हुआ, जब कुछ जंग लड़ी तो वो वैसे जीते। जो अधिकारी था, जब वो अधिकारी आया तो जो दूसरा बंदा था, नकली बंदा जो अधिकारी बन बैठा था, उसका उस असली अधिकारी के ऊपर कोई वश नहीं चला। वो मौत पर फतह पा रहा है, वो कब्रों पर फतेह पा रहा है, और वो लोगों को अपने को छुड़ा कर लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु को हराना है। और जब तक मृत्यु हारेगी नहीं तब तक इस सर्प का जो सिर है कुचला नहीं जाएगा। और इस सिर को कुचलने के लिए सिर्फ एक ही पैदा हुआ, वो मेमना, वो शूदा का शेर बब्बर, वो महायाजक, वो प्रभु यीशु मसीह था, जो अपनी कुर्बानी को खुद लेकर जा रहा है। और जब वो खून बहाया गया तो मंदिर का पर्दा 2 पाड़ हो जाता है और कब्रें तिड़कती हैं। और जब 3 दिन 3 रातों के बाद यीशु मसीह बाहर निकलते हैं और उसके साथ पवित्र रूहें भी बाहर निकलती हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम की गवाही यहोवा के नाम से दी हुई है। जब वो भी निकलते हैं तो लोग उनको देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं देख पाते कि ये जो है यही वो असली स्त्री का वंश है, जिसको हमने पता नहीं क्या क्या किस किस नामों से पुकारा था। उसको व्यभिचारण की औलाद कहा, उसको वैश्य की औलाद कहा। यीशु मसीह के ऊपर ये तोहमतें थी, इसीलिए तो लोग उसको अच्छा नहीं मानते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे कामों से तो यकीन कर लो। अगर तुम्हें मेरे पैदा होने की रीति ऐसे लगती है, लेकिन मेरे काम देखो, जो मैं काम करता हूँ पिता की ओर से, वो कामों की ओर दृष्टि करो और बताओ कि ये मसाया कर सकता है कि नहीं कर सकता है। लेकिन जब इंसान की आंखों के ऊपर पर्दा पड़ता है तो उनको कुछ भी नहीं दिखता। वैसे ही आज हाल जो है इजरायलियों का हो रखा है। और आज
जिन जिन लोगों को मसीह यीशु मसीह में परमेश्वर नहीं दिखता, जब वो राजा नहीं दिखता, उनकी आंखों में आज भी पर्दा है। लेकिन जरूरत है हमको उस पर्दे को उठाने की, क्योंकि प्रभु के आगे हम आज नंगे नहीं हैं। प्रभु ने हमें कपड़े दिए हैं, वस्त्र दिए हैं। कैसे वस्त्र? वचन के वस्त्र। हालेलुया। आज हमने कपड़े पहने हुए हैं, लोगों की दृष्टि में हमने कपड़े पहने हैं, लेकिन प्रभु की दृष्टि में अगर हमारे पास वचन नहीं है, अगर हमारे दिल में वचन नहीं है, तो हम नंगे ही हैं। अगर हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हम नंगे ही हैं। आज भी हम पेड़ के पीछे छुपे रहेंगे, लेकिन आज आदम को पेड़ से पीछे निकलकर आगे आने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु ने आपके लिए लहू बहा दिया हुआ है। आज आदम को कहना है कि प्रभु तू बता, मैं कहाँ हूं, मैं तेरी सेवा कहाँ करूं, क्योंकि ये जो गुनाह है, इसी गुनाह के वसीले से हम दूर हुए थे। लेकिन प्रभु ने इसके बाद एक रास्ता निकाला, स्त्री का वंश। जब वो स्त्री का वंश आएगा तो वो ही तुम लोगों को छुटकारा देने वाला है। तो आइए चलते हैं पहला कुरिन्थियों में, पहला कुरिन्थियों निकालते हैं और उसका 15 की 45 देखते हैं हम लोग। और वहां पर कुछ शरीरों की बात की गई है, स्वभाव की बात की गई है। पहला कुरिन्थियों 15 उसकी 45। पहला कुरिन्थियों उसकी 15 और उसकी 45 से पढ़ते हैं। 243 नंबर पे। हाँ जी। हिंदी है। ये नए नियम की किताब है, नए नियम की पत्री है, और ये संत पौलुस के द्वारा लिखी गई है कुरिन्थियों की कलीसिया को। हाँ जी, उसका 15 उसकी 45। ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना। प्रथम मनुष्य, धरती पर जो पहला इंसान, पहला आदम क्या बना? वो जीवित प्राणी बना। हाँ जी। और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। जो पहला जीवन वाला प्राणी था वो जीवन नहीं दे सकता था। इस बात को समझना थोड़ा सा, क्योंकि वो स्वाभाविक अच्छा है, वो किसी को जीवन नहीं दे सकता, क्योंकि उसको किसी ने जीवन दिया है। हालेलुया। उसको किसी ने जीवन दिया है, और जिसने उसको जीवन दिया है वही लोगों को जीवन दे सकता है। लेकिन जो पहला आदम था, जिसके द्वारा गुनाह आया, आदम हवा और सर्प के द्वारा, जब उनके बीच में ये चीज आई, तो ये बात नहीं, अगर गुनाह ना होता तो वो जीवन फिर भी नहीं दे सकते थे। वो जीवन नहीं दे सकते थे, क्योंकि जीवन देने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर के पास है। अगर आज वो हमें सांस दे रहा है, जीने की इच्छा दे रहा है, तो वो दे रहा है, हमें कोई इंसान नहीं दे रहा। समझ रहे हो? हमारे माता पिता नहीं दे रहे, जहाँ हमारे कोई बड़ी चीजें नहीं दे पा रही, हमें ये चीजें, हमें चीजें दे पा रहा है वो परमेश्वर, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए जान को अपनी को दिया है। अब संत पौलुस के इसके विषय में कुछ कहता है कि जैसा लिखा भी है। क्या लिखा है? पहला मनुष्य, पहला आदम जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम मतलब कि प्रभु यीशु मसीह। कहने को लिखा अंतिम है, लेकिन यही पहले था जिसने उसको जीवन दिया। समझ रहे हो? पहले वाले को जीवन देने वाला उससे पहला था, उसने जब जीवन दिया तो ये पहला है यीशु मसीह, यहोवा। और जब वो आदम आया तो वो पहला आदम बन गया, मिट्टी वाला। और उसके बाद अंतिम आदम प्रभु यीशु मसीह, जिसने यहोवा बनकर आदम को जीवन दिया, और अब वो लोगों को जीवन दे रहा है। कैसे? मरकर जी उठने के बाद भी वो लोगों को जीवन बांट रहा है। क्यों? क्योंकि वो स्त्री का वंश है, और वो लोगों को चाहता है जो सर्प के वंश के गुलाम है, जो सर्प के अंडर आते हैं, जो उसके गुनाह में आते हैं, जो उसके खून की मिलावट में आते हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को अलग कर रहा है, और वो अलग ऐसे ही कर रहा है। अलग करने के लिए उस आदम को आने की जरूरत थी, जिसने उस मिट्टी वाले आदम को जीवन दिया था। वो आदम तो खुद गुनाह में चला गया, मिट्टी वाला, लेकिन जिसने उसको जीवन दिया था, अब उसको आने की जरूरत थी, अपने उस मिट्टी वाले आदम को जीवन में लेकर जाने के लिए, फिर से जीवन में। अब वो जीवनदायक आत्मा बनकर आया, और आज हम उस जीवनदायक आत्मा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि अगर हम मर भी जाएंगे तो वो हमें जीवित करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब तक हमारे पास प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, तब तक हमको ये आशा थी ही नहीं कि हम मरने के बाद जी भी उठ सकते हैं, जीवते हम बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे में एक स्वभाव था जो हमें डराता था, वो मृत्यु का डर था कि हम मर जाएंगे, मर जाएंगे, मर जाएंगे। आज भी सोचते हैं, लेकिन आज वो डर है नहीं। उसकी वजह यही है कि हमको मालूम है कि ये जो जामा है, ये जो शरीर है, ये हमारा है ही नहीं। इस पर किसी और का अधिकार हो चुका था,
लेकिन आज हमने ये अधिकार किसी और को दे दिया है। पहले किसी और ने लिया धक्के से, अब हमने खुद अपनी मर्जी से दिया उस जीवनदायक आत्मा को। अब उसका हमारे ऊपर अधिकार है। हाँ जी। परंतु पहले आत्मिक ना था, हाँ जी। पर स्वाभाविक था। पहले आदम क्या था? स्वाभाविक। स्वाभाविक था। अब समझ रहे इस बात को, वो स्वभाव से था, मिट्टी से बना, जीवनदायक आत्मा आया, जीवन प्राणी परमेश्वर ने उसमें जीवन डाला और वो जीवन बन गया और वो बोलने लगा, सुनने लगा, कहने लगा, अधिकार देने लगा। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पृथ्वी बनाई ही उस आदम के लिए थी, ना कि ये पृथ्वी उस पास नहीं गया। तब तक वो स्वाभाविक था, तब तक वो अच्छा ही था। हाँ जी, वो स्वाभाविक था। इसके बाद आत्मिक हुआ। उसके बाद कब? जब यीशु मसीह में आपने बपतिस्मा लिया, तब आप आत्मिक बने हो। उससे पहले आप आत्मिक नहीं थे, क्योंकि पहले आदम ने तो गुनाह कर दिया। जब वो बुरे और भले वृक्ष के बीच में से खा लिया उसने, उसमें बुराई भी आ गई, उसमें अच्छाई भी आ गई। लेकिन उससे पहले क्या था? सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई थी। और जब तक अच्छाई थी तो लोग उसको आदम का अच्छा ही था, अच्छा था, अच्छा था, अच्छा था। लेकिन जब बुराई आई तो वो दो चिता हो गया, उसके सिवा में दो चीजें पड़ गई। इसलिए तो प्रभु व्यवस्था में कहता है कि आज इस्राएलियों से कह दे, तुम्हारे आगे मैं दो मार्गों को रख रहा हूं। उसी वक्त एलिया भी कहता है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे। इंसान के विचार दो बन गए, क्योंकि उसने दो विचारे वालों पेड़ में से खा लिया। जीवन भी है और मृत्यु भी है, अच्छा भी है और बुरा भी है। अब उसमें से खा लिया। जब उसमें से खाया तो वैसा ही स्वभाव उसमें आ गया। वचन क्या था? प्रभु क्या कहता था? तुम मर जाओगी। लेकिन वो मरे नहीं, वो अच्छाई से मर गए। अब अच्छाई के साथ उनमें बुराई भी चलनी थी, नहीं तो कायन अपने भाई हाबिल का घात ना करता। उसके बाद जैसे जैसे उम्र, सबसे पहले आदम की 930 साल थी और उसके बाद उम्र घटती 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 120 आ गई नूह के समय तक। और जब दाऊद आता है तो वो 70-80 साल तक आ जाती है। और आज तो छोड़ ही दीजिए, 40-50 तक इंसान सोचता है पता नहीं मेरी उम्र अब है नहीं। क्यों? इंसान में ये स्वभाव पड़ा पाया है। प्रभु ने आपको जीवन दिया है, आप लंबा सोच सकते हो कि प्रभु ने जब तक आपके साथ है तो प्रभु आपको जीवन दे रहा है। डरने की क्या बात है? मृत्यु को क्या भय है? हमें कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्रभु का जीवन है और जब तक प्रभु चलाएगा तो चलता रहेगा। आज हमें अपनी उम्र का डिसाइड नहीं करना चाहिए कि हम इतनी उम्र में मरेंगे, इतनी उम्र, ये हम डिसाइड करने वाले है ही नहीं। हम डिसाइड करेंगे 5 साल का प्रभु कल ही ले जाए, तो कहाँ रही हमारी बातें, कहाँ रहा हमारा कैलकुलेशन? इसलिए इन चीजों को छोड़कर प्रभु में आनंद कीजिए, प्रभु की बातों में आनंद कीजिए, प्रभु की खोज कीजिए और वो टूटी हुई कड़ी को जोड़िए, फिर से जोड़ने लग जाइए, क्योंकि प्रभु ही है जो इंसान की आयु को बढ़ाने वाला है। तो इसी प्रकार से क्या हुआ कि अगर उत्पत्ति में हम जाएंगे नहीं, अगर चलो चलते हैं 2 की 9 निकालते हैं, थोड़ा सा पढ़ के वापस इसमें आएंगे, 15 की 45 से फिर से जाएंगे हम, उसमें देखते हैं क्या बात हुई। उत्पत्ति 2 उसकी 9। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, हाँ जी, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। वो कौन सा वृक्ष था? वो ज्ञान का वृक्ष था। प्रभु ने क्या कहा? मरोगे। कहां से मर जाओगे? ज्ञान से मर जाओगे। तुम में जब ज्ञान बढ़ेगा तो तुम प्रभु की बातों को तुझ जानोगे। आज इंसान ज्ञान पाकर ही प्रभु को तुझ जानता है। आज ज्यादा ज्ञान की बढ़ती ही इंसान की गिरावट का कारण बन रही है। बड़े से बड़े साइंटिस्ट आज लोगों में इतना ज्ञान बढ़ चुका है, क्योंकि प्रभु ने क्या कहा था? ये समय नूह के दिनों के जैसा। नूह के समय में साइंस बहुत बड़ी थी और लोगों ने नूह की बातों का मजाक ऐसे ही नहीं बना दिया। तब उनके पास सब कुछ था, उन्होंने अपने जहाज भी पानी में उतारे, लेकिन उनके जहाज काम नहीं कर पाए क्योंकि यहोवा नहीं था साथ में। आज हम कहते हैं कि हम बदल जाएंगे, हम कहते हैं, लोग कहते हैं कि आग बढ़ गई, तो लोगों ने बॉम्ब शेल्टर बना लिए हैं नीचे जाने के लिए। आग हमारा क्या कर लेगी? लेकिन याद रखना यहोवा उनके साथ नहीं है। जितना मर्जी नीचे चले जाओ, अगर यहोवा आपके साथ है तो वो आपको बचाएगा। अगर बॉम्ब भी आपके ऊपर गिरेगा, आग भी आपके ऊपर गिरी, वो बचा लेगा आपको। अगर वो आपके साथ हुआ तो शद्रक मेशक अबेदनगो को याद कीजिए, दानियल को याद कीजिए, गिदोन को याद कीजिए, शिमशोन को याद कीजिए। कैसे वो विश्वास के योद्धे हैं, कैसे वो विश्वास के हीरो हैं, जो हमें बताते हैं कि यहोवा उनके साथ था और कैसे उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए हैं।
तो आज हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज हमें जीवन मिल चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज हमें आगे बढ़ते रहने की जरूरत है, क्योंकि प्रभु कहता है कि हल के ऊपर हाथ रखकर तुम पीछे नहीं देख। इसका मतलब समझिए क्या है। प्रभु के ऊपर आपने हाथ रख दिया, जीवनदायक आत्मा के ऊपर आपने हाथ रख दिया। अब आपको उस स्वाभाविक आत्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो छुटकारा आपको दे नहीं सकता। छुटकारा आपको आगे वाला आदमी देगा जिसके ऊपर आपने भरोसा कर लिया हुआ है, क्योंकि ये शरीर जाने वाले हैं, एक शरीर और मिलने वाला है। और जो उस शरीर की बाट जो रहे हैं उनको इस शरीर की चिंता है ही नहीं। समझ रहे हो, आज लोगों को चिंता शरीर की है, क्योंकि ये तो स्वभाव है, इसमें अच्छा बुरा स्वभाव है। लेकिन अब हमारे में एक अच्छा स्वभाव भी चल रहा है। अब हम उस आदम के स्वभाव को लेकर चल रहे हैं जो अच्छा 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 स्वभाव था। इसलिए आज अगर हम में बुराई है तो हमने कहीं ना कहीं रीति से उस जीवन के वृक्ष में से खाना अच्छी रीति से शुरू नहीं किया, क्योंकि जब आप उसमें से खा लोगे तो आप में जीवन की जल की नदियां फूट निकलेंगी, बह निकलेंगी। हालेलुया। ये सीधी सी बात है। जो प्रभु में से खाता है वो प्रभु की बातें बोलेगा ही बोलेगा, लेकिन जो प्रभु की बातें नहीं बोलते उन्होंने अभी अच्छे तरीके से प्रभु को चखा ही नहीं है, क्योंकि प्रभु कहता है मुझे चख कर देखो और जानो कि मैं कैसा भला परमेश्वर हूँ। तो इसी रीति से क्या हुआ, वृक्ष था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, लेकिन इसमें से खाया गया, जीवन का वृक्ष छोड़ दिया गया और बुराई के वृक्ष में से खा लिया गया। उसमें भलाई भी थी, उसमें बुराई भी थी, उसमें जीवन भी था। जीवन तो उनको मिल ही रहा था प्रभु यीशु मसीह यहोवा के वसीले से, लेकिन उन्होंने भले और बुराई को भी ले लिया। और जब ये चीज आई तो प्रभु की आज्ञा भी निकली कि अब मैं स्त्री के वंश से ही इस बुराई को खत्म करने वाला हूँ। और सचमुच जब प्रभु यीशु मसीह आए तो उन्होंने ही आकर इस बुराई की जड़ को खत्म कर दिया, शैतान को हरा दिया और मृत्यु पर जय पा ली। आज हम भी जय पाए हुए लोग हैं। तो इस रीति से क्या हुआ, ये वृक्ष की बात चल रही है। 3:2 पढ़ते हैं, इसी उत्पत्ति 3:2। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। देखो ये बात चल रही थी पहले वृक्ष की, उसमें प्रभु ने कहा नहीं खाना तो मर जाओगे। अब हम देखते हैं कि ये काफी समय से ये बात चल रही थी कि खाना है नहीं खाना है, और हवा को भी मालूम थी बात, क्योंकि आदम ने इसको बताया हुआ था और आदम को बताने वाला प्रभु यहोवा था। और जब ये बात उसके जरिए वहां पर पहुंची तो ये काफी समय लग गया इस बात को होने में, लेकिन सब्र का बांध टूट रहा है। अब उसकी इच्छा बदल रही है, अब उसमें मिलावट हो रही है। जब किसी चीज में मिलावट होगी तो इंसान की इच्छा बदल जाती है। इसलिए प्रभु कहता है कि काफी लोग विश्वास से भटक गए। बिलाम नबी जो कहने को शराब बांटने गया था, मिल क्या रही थी, आशीषें मिल रही थी। उसी प्रकार से कोरा और दतान जो मूसा की मंडली में चलते थे, लेकिन वो आगे जाकर भागी हो जाते हैं, आगे जाकर बगावत कर लेते हैं और यहोवा उनकी 250 की मंडली को जमीन में ही तबाह कर देता है। ऐसे ही हमें अगर हम चले हैं तो हमें आगे बढ़ते ही रहना है और इस शरीर की चिंता नहीं करनी। यहोवा पर भरोसा रखा है तो यहोवा ही है जो हमें पार लगाने वाला है। तो यहाँ पर स्त्री की बातचीत चल गई है अब सर्प के साथ। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये बात कह रही है, लेकिन इसमें कुछ मिल चुका है। अब वो बात उसने छूने के विषय में तो कही नहीं थी, खाने के विषय में कही थी। अब इसने कहा छूना भी नहीं है, खाना भी नहीं है, तो हम मर जाएंगे। बात सही है, लेकिन मरे कैसे मरे? ये अच्छे स्वभाव से बुरे स्वभाव के अंडर चले गए। अब ये इनके पास पहले आजादी थी, अब ये गुलामी में चले गए हैं। अब इनके माइंड को पहले परमेश्वर कंट्रोल करता था, अब कौन कर रहा है? वो शैतान कंट्रोल करने लग चुका है। आदम हव्वा को स्वभाव बदलने में तो समय लगा, लेकिन जो उनसे उत्पन्न हुआ कैन, उसका स्वभाव तो पहले से बदला हुआ था। और जैसे 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 वंशावली चलती है, उधर से आदम की, उधर से कैन की, और जब आपस में ये मिलने लग जाते हैं तो इन दोनों में क्या होते हैं, इन दोनों के स्वभाव फिर से मैच होते हैं और आगे आगे जाकर पाप बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे आज इंसानों में
गुनाह बढ़ चुका है, पाप बढ़ चुका है। किसी को मारने से पहले सोचते नहीं है, कुछ करने से पहले सोचते नहीं है। कैसे हाहाकार मच चुका है दुनिया में। हालातों को देखते हैं तो हम सोचते हैं जी क्या हो रहा है, लेकिन ये बातें होंगी तो आपको तसल्ली मिलेगी कि प्रभु आपको बचा रहा है। अगर ये नहीं होंगी तो आपको फिर कैसे पता लगेगा कि प्रभु बचा रहा है। अगर कुछ बुरा हो रहा है उसके लिए आप ये कहते हो कि प्रभु अच्छा है कि तूने मुझे उनके साथ नहीं मिलाया, उनके साथ शामिल नहीं हो, तूने मुझे बचा रखा है। इसलिए यहूदा का रहना हमारे बीच में जरूरी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह थे और यहूदा भी साथ में ही था, वैसे ही हमारे साथ भी बुरे लोगों का साथ में रहना जरूरी है, जिससे हम प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि हम को तूने बचाया हुआ है टेढ़ी चाल चलने से, बुरा बोलने से। अगर हम भी उनके नाम बोलने लगे तो हम में फिर उनमें स्वभाव क्या रह जाएगा। अगर प्रभु भी यहूदा वाली स्ट्रेटजी अपनाता, जो उनको भी वैसे ही बोलता, तो वैसे उसने नहीं किया। उसने कहा तेरा जो काम है तू कर, मेरा जो काम है मैं करूंगा। इसलिए हमारा जो काम है हम वो करें, जो उनका काम है उनको करने दीजिए। हमारा काम है प्रभु की स्तुति करनी, प्रभु की स्तुति कीजिए। यहोवा के घर जाना, यहोवा के घर जाइए। गीत भजन गाने, गीत भजन गाइए। अगर किसी ने बुरा बोला तो चुप कर जाइए, यहोवा पर छोड़ दीजिए और कहिए यहोवा आपको देखे। जब आप देखोगे तो तब गलत हो जाएगा, बात बिगड़ेगी, पता नहीं कहाँ तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपने चुप रहना ही अच्छा है, और इसमें आपकी वो कमजोरी नहीं है चुप रहना, वो आपकी ताकत है। और दूसरा इंसान आप पर और गुस्सा करेगा कि मैं तो चुप हूँ, ये तो चुप है, मैं बोल रहा हूँ, कुछ बात बन नहीं रही है। वो आप पर हो रहा भी हो सकता है, लेकिन आपने क्या करना है, चुप साधे रहना है। जिससे क्या होगा, आपके अच्छे स्वभाव का प्रमाण मिलेगा। और यहाँ पर कहा गया कि तू उसमें से मत खाना, नहीं तो मर जाएंगे। सर्प को यही बात हवा बता रही है, खाना नहीं है, छूना नहीं है, मर जाएंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तब सर्प ने बातचीत की उससे, तुम निश्चय ना मरोगे, तुम नहीं मरने वाले, क्योंकि उसको मालूम था नहीं मरेंगे ये। और ये सही भी कह रहा है, मरे भी नहीं वो। और जब स्त्री ने खाया तो उसने देखा मैं मरी नहीं हूँ, तो उसका विश्वास और बढ़ गया। कहाँ मरे हैं भाई हम लोग, जीवते खड़े हैं, नंगे ही हैं, लेकिन है तो जीवित। तो यही बात आगे वो आदम को बताती है, और आदम को कहते तो खा के तो देख, मरेंगे थोड़ी, मैं तो तेरे सामने खड़ी हूँ, खाया है मैंने भी, देखा है मैंने भी, छुआ है मैंने भी, सब चीज का अनुभव करके आई हूं मैं। और उसी प्रकार से वो आदम को भी खिलाती है। और जो बात समय पर होनी थी वो असमय पर हो जाती है, और वो सभी खेल बिगड़ जाता है। लेकिन यहोवा ने अपनी एक रीति रखी थी कि जब मैं आऊंगा तो इंसान को उसकी गुलामी से छुटकारा दूंगा। हाँ जी, वरन परमेश्वर आप जानता है, परमेश्वर आप भी जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, जब फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। उस दिन तुम्हारी आंखें आंखें खुली हैं, इनकी आंखों में बदलावट आई है। क्या खाने से, भले बुरे के वृक्ष के बीच में से खाने से। लेकिन तब भी इनकी आंखें खुली ही हुई थी जब ये जीवन के वृक्ष में से खा रहे थे। दो पेड़ है ना वहां पर, एक जीवन का पेड़ और एक भले और बुरे के ज्ञान का पेड़। जब ये जीवन में से खा रहे थे तो ये अच्छे स्वभाव में चल रहे थे, अच्छा 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 अच्छा। लेकिन जब बुराई में से खाया गया तब अच्छा स्वभाव दूर होता गया। था वो वहीं पर, लेकिन इनकी आंखों से ओझल होता गया। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें खुल चुकी हैं अब। इसलिए अब हमें इन आंखों को, स्वाभाविक आंखों को बंद करना पड़ेगा जो खुली हुई हैं, और हमें उस पहली आंखों को खोलना पड़ेगा जो अच्छे आदम की आंखें थी, जो प्रभु को साक्षात देखती थी। लेकिन जब उसने वृक्ष का फल खाया तो वो छिप गया। इसलिए आज हमें इस शारीरिक आदम वाली आंखों को बंद करना पड़ेगा और प्रभु की जीवनदायक आत्मा वाली आंखों को खोलना पड़ेगा, जिससे हम जान सकेंगे प्रभु के फरिश्ते हमारे अंग संग चलते हैं, प्रभु हमारे साथ बातचीत करता है, प्रभु हमें चलने की ताकत देता है। जैसे वहां पर अलीशा के दरमियान कितनी आराम की फौज आ चुकी थी, लेकिन उसके साथ सेवक था जिसने कहा कि प्रभु उठ, देख कितने लोग खड़े हैं। कैसे देख रहा था वो? दुनियावी आंखों से। कैसे देख रहा था? मिट्टी वाले शरीर से। लेकिन जो आत्मा पाया हुआ बंदा था, जिसकी आंखें आत्मा वाली थी, उसने कहा प्रभु इसकी आंखें खोल दे। खुली तो थी पहले ही, लेकिन प्रभु कहा फिर से खोल दे। वैसे ही आज हमारी आंखें खुली तो हैं, लेकिन प्रभु से दुआ करें प्रभु जो मिट्टी वाली आंखें बंद हो जाएं और तू आत्मिक आंखों को खोल, जिससे हम तेरे वचन की गहराई को समझ पाएं, तेरे से बातचीत कर पाएं। क्योंकि हम तेरे से बातचीत करने तो आते हैं, और अगर बातचीत ही ना हुई तो फिर हमारा फायदा क्या होने का? अगर हमारे में और अच्छाई आई ही नहीं
तो फिर हमारा क्या फायदा बंदगी में बैठने का? अगर हम वही बुरी बातें, वही शराब, वही लानते लोगों को बांट रहे हैं, तो हमारा बंदगी में बैठने का फायदा क्या है? हम तो फिर भी वही अच्छे बुरे स्वभाव में चल रहे हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम्हारा स्वभाव बदलता बदलता बदलना चाहिए, क्योंकि जीवन वाले आदम ने हमको जीवन देकर बताया है कि अब मैं तुम्हें अच्छा करूंगा और अच्छे के बाद मैं तुम्हारे शरीर को बदल दूंगा। और वो कौन कर सकता है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। और अगर हम इस जीवन वाले पेड़ को देखना चाहते हैं तो चलते हैं प्रकाशित वाक्य में, उसके 2:17, 2:17, उसके 22-14। अब जीवन का पेड़ खुद चलकर आया हमारे पास। पहले हम खुद चलकर गए उस भले और बुरे के वृक्ष के पास, लेकिन जब स्त्री का वंश प्रभु यीशु मसीह जीवन बनकर आए तो वो क्या हुआ? वो खुद चलकर हमारे बीच में आया कि अब खाओ मेरे में से, तुम में से जीवन की नदियां फूट निकलेंगी। पहले बुराई की नदियां थी, अब जीवन की नदियां हो जाएंगी। हाँ जी, जिसके कान हो वह सुन ले, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? जो जय पाए, जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा, गुप्त मन्ने में से दूंगा, और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा, एक श्वेत पत्थर दूंगा, और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा। हाँ जी, जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई ना जानेगा। ये जय पाने वाले इंसान की बात है। जो प्रभु के साथ उठा लिया जाएगा, ये उसकी बात है। जो प्रभु के साथ यहाँ पर जीवन व्यतीत कर रहा है, ये उसकी बात है कि जो जय पाएगा प्रभु उसको क्या करेगा? जीवन देगा, और उसको एक पत्थर देगा, सफेद पत्थर देगा, सफेद चीटा पत्थर देगा, व्हाइट देगा, जिसको उसके पाने वाले के सिवा उसको कोई नहीं जानता कि उसका असली नाम है क्या। हालेलुया। आज हमारे अलग अलग नाम है, लेकिन प्रभु ने हमें एक नाम दिया हुआ है, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। ये कई लोगों को सुनने में या बोलने में अच्छा नहीं लगता कि हम सच में हो सकते हैं, लेकिन हम हैं। प्रभु ने कहा है, और जिसको प्रभु ने कह दिया अब तो फिर है ही। तो इसलिए वो जीवन का पेड़ खुद आया। जी 22-14 पढ़ते हैं, और प्रभु यहाँ पर भी एक जीवन के विषय में एक बात कहता है हमसे। प्रकाशित वाक्य उसकी 22 उसकी 14 में, नगर की शहर पनाह। हाँ जी 22-14 प्रकाशित वाक्य 22 उसकी 14। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। जो अपने वस्त्र, कौन से वस्त्र? जो उसने पहले आदम वाले पहने हुए बुराई वाले, अब उसको ईसाई में धोना है, क्योंकि प्रभु हमारे पास आ चुका है, अब हमें उसके पास जाना है। धन्य है वह जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। किनको अधिकार मिलेगा? पहले गुनाहों को मानना है। वस्त्र कैसे धोए जाते हैं? गुनाहों को मानकर। मानना है कि हमने वो गुनाह किया था, हमारे पिता ने वो गुनाह किया था, और हम उसी के गुनाह में चल रहे हैं। समझ रहे हो? आज लोग स्नान करते हैं, स्नान क्यों कर रहे हैं? कि हमारे गुनाह खत्म हो जाएं। लेकिन मानोगे तभी होंगे ना, और मान किससे रहे हो वो भी देखना पड़ेगा। गुनाहों को मानना है तो जो माफ करेगा वही कर सकता है। और यहाँ पर क्या लिखा है? धन्य है वह जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं, क्योंकि उनको किसके पास आने का मौका मिलेगा? जीवन के वृक्ष के पास। पहले इंसान खुद चलकर गया बुराई और भलाई के वृक्ष के पास, लेकिन अब प्रभु कह रहा है तुम्हें जीवन चाहिए तो उससे पहले उस आदम की माफी तुम लोगों को मांगनी पड़ेगी, जिसकी माफी उसने नहीं मांगी। हवा ने गुनाह किया, सर्प ने गुनाह किया, उसके बाद आदम के गुनाह किया, तीनों ने गुनाह किया। ना सर्प ने माफी मांगी, ना हवा ने माफी मांगी, और ना ही आदम ने माफी मांगी। तीनों ने माफी नहीं मांगी, गुनाह किया था, प्रभु की सन्निधि से दूर हो गए थे, प्रभु की पहचान से दूर हो चुके थे। लेकिन एक माफी उनको प्रभु के साथ फिर से जोड़ सकती थी, जिसकी कमी थी। लेकिन उस माफी को मांगने के लिए वो स्त्री का वंश जब खुद आया तो उस सलीब के ऊपर वो बिना किसी गुनाह के वसीले से, कोई गुनाह नहीं था उसमें, ना कोई पाप किया था उसने, लेकिन वो माफी मांग रहा है। क्यों? क्योंकि वो जीवन देने वाला आदम है। जो आदम मर रहे थे वो कभी गुनाह माफी मांग ही नहीं पाए अपनी, ना लोगों को क्षमा कर पाए। लेकिन जब जीवन दायक आत्मा उस सलीब पर चढ़ा, प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा हे पिता, अब मैं चाहता हूं इन लोगों को तू माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आज हम प्रभु को जान के भी जब हम शराब बोलते हैं, बुराई बोलते हैं, तो प्रभु कहता है ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। लेकिन हमें जानने की जरूरत है कि हम कर क्या रहे हैं। बुरी बातें छोड़ दीजिए, शराब
छोड़ दीजिए, किसी को गाली बकना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें ये वचन नहीं सिखाता है। प्रभु सिखाता है जैसा मेरा स्वभाव था तुम में वैसा स्वभाव होना चाहिए। और प्रभु का स्वभाव क्या था? कोई भी प्रभु के पास आया प्रभु ने क्षमा किया। कोई भी आया, चाहे कोई पापिन स्त्री आई, चाहे कनानी स्त्री आई, चाहे वो सूबेदार आया, चाहे बड़े से बड़ा ओहदे वाला आया, चाहे से नीचे नीचे वाला आया, प्रभु ने कहा माफ किया, माफ किया, माफ किया। और आज प्रभु की हमें भी उस योजना को आगे बढ़ाना है और लोगों को माफ करना हमें आना चाहिए, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं रीति से गुनाहों में ही गिरे हुए हैं। और हमने देखा था कि जो महायाजक होते थे वो भी मरते थे। जब वो मंदिर में जाते थे ना क्या करने के लिए, साल में एक बार, तब उनमें से भी लोग मरा करते थे। क्यों? क्योंकि उनको लोगों की माफी तो देनी थी, लेकिन उससे पहले उनको अपनी माफी भी चाहिए थी। वो लोगों के लिए तो लेके जा रहे थे कटोरा कि उनके गुनाहों का कटोरा है, लेकिन वो अपने लिए भी जाते थे कि प्रभु मेरे भी गुनाहों को माफ कर देना। आज हमें भी अपने गुनाहों को माफ करवाना है, और लोगों के गुनाहों की माफी तभी मिलेगी। क्योंकि प्रभु कहता है ना कि प्रभु हम दूसरे के गुनाहों को माफ करते हैं जैसे तू हमारे गुनाहों को माफ करता है। अगर दूसरों को नहीं किया तो हमारे भी नहीं होंगी, अगर दूसरों पर दया नहीं की तो हमारे पर भी नहीं किया जाएगी। ये दोनों बातें एक दूसरे से सटी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं। तो इसी रीति से जीवन खुद चलकर हमारे बीच में आया। आज हमें सिर्फ उस पर विश्वास करने की जरूरत है कि वो प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें इस देह से उस देह में लेके जाने की ताकत रखता है। पहला कुरिन्थियस 15 उसकी फिर से पढ़ते हैं उसमें ही, और वचन को बंद करने के चलते हैं हम लोग। पहला कुरिन्थियस उसका 15 और 45 पढ़ ली थी हमने, उसके 46 पढ़ते हैं। फिर से 45 थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और अब थोड़ा सा प्रेयर करते हैं इसको। पहला कुरिन्थियस उसका 15 उसकी 45। ऐसा ही लिखा भी है, ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना, वो जीवित प्राणी बना, और अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। प्रभु यीशु मसीह जीवनदायक आत्मा बना, परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था। सिर्फ उसमें स्वभाव ही अच्छा था, लेकिन वो आत्मिक नहीं था। वो किसी को आत्मा नहीं बांट सकता था। आत्मा बांटने का अधिकार सिर्फ परमेश्वर को ही है। हाँ जी। इसके बाद आत्मिक हुआ। उसके बाद कौन? प्रभु यीशु मसीह आत्मिक हुआ है। हाँ जी। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। पहला मनुष्य कौन सा था? जिसके हम वंशज हैं, मिट्टी वाले आदम के, वो मिट्टी से ही था, तो हम भी मिट्टी के ही हैं। जैसा स्वभाव उसका था वैसा स्वभाव हमारा है। जैसा उसने काम किया वैसा हम भी कर रहे हैं। हाँ जी। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। दूसरा कौन है फिर? स्वर्गीय है। अगर हमने उस पहले वाले में से जीवन लेकर मिट्टी वाले बन गए, अगर हम चाहते हैं कि हम स्वर्गीय बन जाएं, या आत्मिक बन जाएं, या उस जीवन की ओर चलें, तो हमें फिर उस आदम में भी जाने की जरूरत है। और जब तक हम उसमें मरते नहीं है तब तक हम जीते नहीं हैं। क्योंकि अगर हम मरे हैं, वो पहले आदम के लिए मरे हैं जो मिट्टी वाला था। जब हमारा जन्म होता है उससे पहले हमारा मरण होता है। समझिए, जब पेट में बच्चा पलता है ना, तो वो मरी हुई दशा में होता है, लेकिन उसको जीवन को देता है वो परमात्मा देता है, प्रभु देता है। और उसके 9 महीने के बाद ही पता लगता है कि उसमें जीवन है या नहीं है। कई बार बच्चे पेट में ही निकल जाते हैं, मतलब उनकी मौत हो जाती है। और कई बार जब वो पेट से बाहर आते हैं तो कुछ उनके अंग नहीं बनते हैं, लेकिन उनको जीवन कौन देता है? पेट में भी, माँ के पेट में प्रभु देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले मरते हैं। एक बीज बोया जाता है, और जब वो बोया जाता है उसके बाद वो फूटता है। किस दशा में बोया जाता है, किस दशा में निकलता है। समझ रहे बात को? अगर एक कनक का दाना जमीन में बोया जाता है तो वो कनक वैसे ही नहीं निकलता, वो साथ में पत्ते लेकर आता है, साथ में हरियाली लेके आता है, और कैसे वो अपने देह के आकार को बदल लेता है। वैसे ही है, अगर हम मिट्टी वाले आदम को देह में लेकर बदल रहे हैं, वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह में हम बहुत जल्दी बदलने वाले, अविनाशी दशा में हम बदलने वाले। उससे पहले हम प्रभु में मरना पड़ेगा। इसलिए क्या लिखा है? पहला मनुष्य मिट्टी से अर्थात वो आदम था, और दूसरा मनुष्य कौन था? स्वर्गीय था। जैसा वह मिट्टी का था, जैसा पहला मिट्टी वाला था, वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं। वैसे वो भी, कौन? हम लोग जो उसमें से जन्मे हैं, मिट्टी के हैं। और जैसा वह स्वर्गीय है, जैसे वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। वैसे वो ही हैं स्वर्गीय, जो उस स्वर्गीय में से जन्म लिया है जिन्होंने। और जो प्रभु यीशु मसीह में मरे नहीं, और वो जी भी नहीं उठेंगे। इसलिए मरना जरूरी है। और प्रभु कहता है जो मेरे पीछे चल पड़ता है, अब हमने हाथ किस पर रख लिया है? आत्मिक आदम के ऊपर, जीवनदायक आत्मा के ऊपर, स्वर्गीय प्रभु के ऊपर।
अब हम स्वर्गीय के ऊपर हाथ रखा तो स्वर्ग में जाएंगे, अगर हम पीछे देखेंगे तो मिट्टी में ही मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिट्टी वाला शरीर है ना। तो हाथ रखकर पीछे नहीं देखना, अब हाथ रखकर अब आगे की ओर ही बढ़ना है, जो कि प्रभु कहता है मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन भी मैं हूँ। और बहुत सारे लोगों ने चाहा हम पिता को देखें, पिता को देखें, पिता को देखें, मतलब प्रभु को देखें। और उसमें से एक फिलिप्पुस भी था, उसने कहा प्रभु मैं चाहता हूं कि मुझे तो पिता दिखा, क्योंकि उससे पहले प्रभु यीशु मसीह थे, वो पिता की बातें कर रहे थे। पिता ये करता है, पिता ये कहता है, पिता मुझसे बातें करता है, पिता ये करता है। तो वो कहता है कि पिता अगर इससे बातें करता है तो हम भी इसके साथ ही हैं। अब ये बातें कर सकता है तो उसका इतना विश्वास बढ़ गया कि ये हमें पिता भी दिखा सकता है अब। और उसने हौसला करके क्या ही दिया, लेकिन उससे पहले हौसला कौन करता था? पतरस करता था। उसके अलावा कोई और बंदा चेला था ही नहीं जो हौसला करके प्रभु से बात करे। लेकिन फिलिप्पुस ने कहा, जब उसमें विश्वास बढ़ा तो उसने कहा प्रभु हमें पिता तो दिखा, बहुत बातें सुन ली पिता की, बहुत बातें सुन ली उस यहोवा की, आज हमें उसको दिखा दे फिर, अगर तू इतनी बातें करता है तो आज दिखा दे फिर। तो प्रभु कहता है फिलिप्पुस तेरे साथ रहते मुझे कितनी देर हो चुकी है, तूने मुझे देखा ही नहीं है। हालेलुया। आज हम कहते हैं प्रभु हमें दिखता नहीं है, प्रभु दिखता नहीं है, तो आज हमें देखने की जरूरत है कि प्रभु तो हमारे साथ कब से ही है, बस वो हमें उसको देखने वाली आंखों की जरूरत है। मिट्टी वाली आंखें बंद करनी है और आत्मिक आंखें खोलनी है। और देखिए प्रभु आपके सम्मुख आ जाएगा और आपसे ऐसे बातचीत करेगा जैसे माता पिता करते हैं, जैसे भाई बहन करते हैं, यार दोस्त करते हैं। और प्रभु ने एक रिश्ता हमारे साथ दोस्त वाला भी बनाया है। जो बातें हम माता पिता से नहीं करते, जो बातें हम भाई बहन से नहीं करते, वो बातें हम दोस्तों के साथ करते हैं। और प्रभु ने हमारे साथ वो भी रिश्ता बना रखा है। और दाऊद कहता है कि प्रभु से बातें मैं दिल खोल खोल कर करता हूँ। और वो कौन कौन सी बातें करता है वो दाऊद ही जानता है, यहोवा से। और यहोवा कहता है कि दाऊद मेरा मन पसंद बंदा है, मेरे दिल को लगा हुआ बंदा है वो। हालेलुया। तो आज हमें भी प्रभु के साथ ऐसे बातें करनी है कि प्रभु हमारे विषय में गवाही दे कि वो मेरे बच्चे हैं, वो मेरे बच्चे हैं जिनसे मैं अति प्रसन्न हूँ। हालेलुया। क्योंकि अब हम जीवन के पेड़ में से खा चुके हैं और हमें अब आगे ही बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि स्त्री के वंश ने सर्प के वंश को पांव के नीचे कुचल दिया है। अब हमें उसको उठाकर उससे बातचीत करने की जरूरत नहीं है, अब हम उसको पैरों के नीचे ही रखने की जरूरत है। अब शैतान से बातचीत मत कीजिए, अब यहोवा से बातचीत कीजिएगा। यहोवा इसको भगा दे, यहोवा इसको डांट दे, क्योंकि यहोवा ने आपको भी अधिकार दिया हुआ है कि जो तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं तुम्हारे लिए कर दूंगा। अब हम अधिकारी हैं, जैसे हम पहले आदम के अधिकारी हैं, लेकिन जब हम मर गए प्रभु यीशु मसीह में, अब हम प्रभु यीशु मसीह के राज्य के अधिकारी हैं। और जैसा पिता का अधिकार है वैसे हम बच्चे भी उसके अधिकारी हैं। और इसलिए पहला आदम और आत्मिक आदम को हमने जाना है कि दोनों में क्या फर्क था। वो अच्छा था लेकिन ये आत्मिक था, ये जीवन बांट रहा है और ये हर किसी को कह रहा है जा तेरे पाप क्षमा हुए। और वो लोग आते हैं कि तू कैसे पाप क्षमा कर सकता है, तू किस अधिकार से पाप क्षमा कर सकता है। तो प्रभु कहते हैं कि तुम ही मुझे बताओ सरल क्या है, ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए या ये कहना कि खाट उठा और चल फिर। और सबसे अच्छी बात तो यही थी कि तेरे पाप ही क्षमा हो गए। और जब तेरे पाप क्षमा हो गए तब तू लंगड़ा भी रह जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तू उसकी आंखें भी तेरी नहीं हुई कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तेरे पाप ही क्षमा हो गए। तो इस है निश्चय है, अब उस पर मोहर लगनी बाकी है। शैतान हारा हुआ है, अब उसका हमारे ऊपर कोई जोर नहीं है, क्योंकि हमारे लिए स्त्री का वंश आया है और उसने हमें गुलामी से निकालकर आजादी की ओर ले गया है। और प्रभु कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे अगर तुम सत्य को जानोगे। सत्य मतलब प्रभु यीशु मसीह को जानोगे तो तुम आजाद हो जाओगी। वो गुलामी के जंजीरों से जिसके विषय से डरते थे, मृत्यु आ जाएगी, मृत्यु आ जाएगी, अब हम कहते हैं आ जाए मृत्यु, क्या कर लेगी, क्योंकि प्रभु हमें जीवन देने के लिए बैठा हुआ है। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं और हम स्वर्गीय प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
ए हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, हमारे अपराधियों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य क्योंकि राज्य और पराक्रम और पराक्रम और महिमा और महिमा सदा तेरे ही। सदा तेरी। आमीन। आमीन। हम बंद के लास्ट कलमा भाई आज का पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन। तो हमारा बंद का समय खत्म।